हेलो माय यूट्यूब फैमिली, टुडे वी आर कमिंग बैक विद न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मनु मानिक और धीरू भाई अंबानी के बारे में। ऐसा क्या हुआ था 1970 और 1980 के बीच में जो चल के रिलायंस के लिए एक ऐतिहासिक बात बनी, और वो आज भी रिलायंस का हर एम्प्लॉय और इंडिया का हर बंदा उस बात को जानता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है रिलायंस, और रिलायंस का आईपीओ आया था 1978 में। धीरू भाई अंबानी ने जब आईपीओ लॉन्च किया रिलायंस का, उसकी फेस वैल्यू हुई 10 रुपीज ओनली। उसी सेम ईयर में वो 10 रुपए से 50 रुपए पे चला गया। उसी साल स्टॉक की वैल्यू 5 गुना बढ़ चुकी थी। उन्होंने उसी साल बियर कार्टेल, जो मनु मानिक के नाम से जानी जाती है, उन्हें इस बारे में पता चला कि कंपनी या स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए थी जो बढ़ के 50 रुपए हो गई है। उस टाइम वो बम्बई की स्टॉक मार्केट वही मैनेज करते थे, और उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में मनु मानिक और ब्रोकर का राज चलता था। उस टाइम पे बियर कार्टेल्स को इस बारे में खबर होती है, और उस टाइम पे बॉम्बे मार्केट में जिसका राज चलता था वो था मनु मानिक और ब्रोकर। उस समय कहते थे कि ब्रोकर राज चलता है मार्केट में। मान लो किसी ब्रोकर ने अगर क्लाइंट का लॉस कर दिया, तो ये ब्रोकर की कम्युनिटी कहती थी ये तो अपनी बिरादरी का बंदा है, ये तो अपना भाई है, तो इसे सपोर्ट करो, क्लाइंट का चाहे नुकसान होने दो, क्लाइंट जाए भाड़ में। लेकिन आज भी ब्रोकर की चलती है, लेकिन पहले ब्रोकर का रूल चलता था मार्केट पे। उसके बाद आता है वो टाइम जब बियर कार्टेल्स प्लान करते हैं रिलायंस स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और उस टाइम पे स्टॉक की वैल्यू थी 130 रुपए। जब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट करी, स्टॉक की वैल्यू आ गई 120 रुपए तक, मतलब 10 रुपए की वैल्यू उसकी गिर गई। उस टाइम तक धीरू भाई अंबानी काफी फेमस पर्सनैलिटी हो चुके थे, और हर रिटेलर उनको जानता था, और रिटेलर का एक भरोसा था उनपे। लेकिन उनको पता था प्राइस नीचे जाता जाएगा और रिटेलर्स का भरोसा कम होता जाएगा, और रिटेलर्स का लॉस भी होगा इसमें, और शायद हो सकता है रिटेलर दोबारा इन्वेस्ट ना करे इतना बड़ा लॉस देख। बियर उस टाइम तक 10 लाख रुपए तक शॉर्ट सेलिंग कर चुके थे, और टोटल अगर मैं आपको बता दूं पब्लिक शेयर कितने थे, 25 लाख शेयर थे ओनली। उसमें से 10 लाख शॉर्ट सेलिंग हो चुकी थी बियर्स की तरफ से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बड़े नंबर में शॉर्ट सेलिंग उस टाइम पे चल रही थी रिलायंस में। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम पे सेबी की तरफ से था, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं आज के टाइम में, अगर आप करते हैं तो आपको मॉर्निंग में 9:15 बाय शॉर्ट सेलिंग करी, शाम को 3:20 तक आपको कवर अप करनी होती है। लेकिन उस टाइम पे आप अगले 14 डेज तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। मतलब अगर आज शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अगले 14 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं उसको, और वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। देन फिर आता है टाइम चेंजर। ऐसा क्या होता है अचानक से देखते देखते रिलायंस में 8 लाख रुपए की बाइंग आ जाती है। 8 लाख रुपए की बाइंग आती है, और अब वो टाइम आता है जब ये खबर मनु मानिक तक पहुंचती है, और उनमें डर शुरू होता है सभी बियर कार्टेल में। लेकिन उस टाइम एक चीज और थी, अगर आप 14 डेज से ज्यादा भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है स्टॉक का, जो एवरेज प्राइस निकल के आता था पर शेयर का 1 से 2 रुपए, डिपेंड करता था कंपनीज पे। लेकिन जब ये बात अंबानी जी तक पहुंचती है कि बियर्स उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग को 14 दिन से ज्यादा, इंस्टीट्यूशनल और बाकी एसेंजर डिस्कस करके उस प्राइस को 1 रुपए से 25 रुपए में ले जाया जाता है। इसका मतलब अगर वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उनको 5 करोड़ रुपए एसेंस को पे करना पड़ेगा। जब मनु मानिक को समझ में आ गया अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बैंक करप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट में आती है शॉर्ट कवरिंग। प्राइस ऊपर गिरा भागने लगता है रिलायंस का, जब उसमें बाइंग आई 8 लाख रुपए की, और ऊपर जाते जाते वो 200 रुपए टच कर देता है, और इससे बियर्स का बहुत बड़ा लॉस होता है मार्केट में। लेकिन इससे एक चीज अच्छी होती है, रिटेलर्स का भरोसा बढ़ जाता है अंबानी और रिलायंस फैमिली पे, और इन्वेस्टर और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इससे मनु मालिक को समझ में आती है कि फंडामेंटल स्टॉक में कभी छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें आज भी मार्केट में होती है, लेकिन फंडामेंटल स्टॉक में नहीं होती, कोई उन्हें करना काफी मुश्किल है। और इसीलिए ही मैं कहता हूं कि हमें हमेशा फंडामेंटल स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे हमारा HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, अदर स्टॉक हो गया हमारे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और ये समझ आया होगा कि 1970s और 1980s में इस तरीके से क्या क्या चीजें हुई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट